हाँ तो मेरे प्यारे जीनियस बच्चों, कैसे हो? आई होप, आशा करता हूँ कि बच्चों आप लोग बहुत ही स्वस्थ और कुशल होंगे और आप लोग अच्छे से एग्जाम की तैयारी करते होंगे। तो जी हाँ बच्चों, आज इस वीडियो में हम लोग देखने वाले कक्षा 9वीं का विज्ञान का बच्चों मॉडल क्वेश्चन पेपर देखने वाले सेट 1 बच्चों, जो आपके एग्जाम 2024-25 बोर्ड के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन को हम लोग आज बात करने वाले बच्चों जो आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। ठीक है, तो चलते बच्चों बिना देरी का आप सभी का हम लोग क्वेश्चन आंसर डिस्कस करते हैं। उससे पहले बच्चों, अगर हमारे चैनल पे आप लोग पहली बार विजिट किए हो चैनल को, तो जरूर से जरूर सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं बच्चों, क्या लिखा है? दूध है। तो दूध क्या होता है बच्चों? द्रव होता है या ठोस होता है या गैस होता है या बीईसी होता है? तो यहाँ पे बच्चों याद रखिएगा, ये आपका द्रव होता है। क्या होता है? द्रव होता है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। याद रखिएगा बच्चों, जो पानी के जैसा रहता है बच्चों, उसको हम लोग बोलते हैं द्रव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? द्रव बोलते हैं। ठीक है, ठोस किसको बोलते हैं? जिसको बच्चों जिसका आकार और आयतन दोनों का दोनों क्या रहता है? निश्चित रहता है, उसको हम बोलते हैं ठोस। और गैस किसका बोलते हैं बच्चों? जिसका आकार और आयतन दोनों अनिश्चित होता है, उसको हम लोग बोलते हैं गैस। ठीक है, इसके बाद बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है? गैस के कणों के बीच आकर्षण बल होता है, इंटरमोलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन गैसेस मॉलिक्यूल। यानी बच्चों कोई भी गैस उसके बीच उसके उनके जो कण होते हैं बच्चों, उसके बीच आकर्षण बल क्या होते हैं? ठीक है, सम एग्जाम्पल बच्चों, यहाँ पे गैस है। ठीक है, ये आप लोग को गैस है, तो इनके जो आकर्षण बल होता है ये बच्चों क्या होता है? कम होता है। क्या होता है? कम होता है। ठीक, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद बच्चों देखिए 3 में क्या है? बर्फ का एक टुकड़ा जल की सतह पर तैरता रहता है क्योंकि यह जल से भारी होता है। बर्फ और जल का घनत्व समान होता है। बर्फ जल से हल्का होता है या बर्फ का घनत्व जल से अधिक होता है। तो ये बच्चों याद रखिएगा, कोई भी वस्तु कब पानी पे तैरता है, यानी जब पानी का घनत्व बच्चों क्या हो? ज़्यादा हो। पानी का घनत्व ज़्यादा और बर्फ जो तैरता है यानी बर्फ का घनत्व कम हो, तब होता है। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, बर्फ जल से क्या होता है? हल्का होता है। ठीक है, इसके बाद बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 4। उससे पहले बच्चों आप लोगों को साउंड में प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, तो उसको थोड़ा सा आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा, क्योंकि सर्दी खांसी बहुत ज़्यादा किया हमको। ठीक है, बहुत ही मुश्किल से वीडियो बना रहे हैं। ठीक है, तो देखिए 4 में क्या बच्चों? गर्म करने पर गैस का आयतन, कुछ भी वस्तु को अगर हम लोग गर्म करेंगे बच्चों, तो गैस का आयतन क्या होता है? तो बच्चों गैस का आयतन जो होता है ना, वो आपका बढ़ता है। क्या होता है? बढ़ता है। ठीक है, यदि गैस हम लोग गर्म कर रहे हैं कोई वस्तु, तो उसका आयतन जो होता है बढ़ता है। ठीक है, और उसका तापमान भी क्या होता है बच्चों? बढ़ता है। दोनों याद रखिएगा। इसके बाद बच्चों देखिए 5 में क्या है? निम्नलिखित में कौन सा कपड़ा गर्मियों के समय में अधिक आरामदायक होता है? तो बच्चों कौन सा कपड़ा जो होता है जो गर्मियों के लिए सबसे अच्छा लगता है? पॉलिस्टर का कपड़ा या सिल्की का या कॉटन यानी सूती बचा, उसके बाद क्या? सिंथेटिक। तो ये हम लोग किसका कपड़ा अक्सर यूज करते हैं बच्चों? इसका उत्तर आप लोग 4 डेज के देखिए, आप लोग कमेंट बॉक्स पे आप लोग सभी लोग जरूर बताइएगा। ठीक है, कितना? सॉरी, क्वेश्चन नंबर 5 है ना? हाँ, क्वेश्चन नंबर 5। इसके बाद बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है? प्रोटॉन कण है। जो प्रोटॉन कण होता है वो बच्चों क्या होता है? तो आपका होता है धन आवेश होता है। क्या हो जाता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, अगर बच्चों आपको यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पूछ देगा बच्चों, क्या पूछ देगा? इलेक्ट्रॉन पूछ देता, तो आपका हो जाता है बच्चों नेगेटिव। क्या होता है? नेगेटिव चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन, याद रखिएगा। और उसके बाद पूछ देता है आपको न्यूट्रॉन। क्या पूछ देता है? न्यूट्रॉन। तो आपका न्यूट्रॉन जो होता है बच्चों, वो होता है आवेशहीन यानी उदासीन होता है, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं न्यूट्रल। इसके बाद बच्चों देखिए 7 में क्या है? परमाणु भार बराबर होता है, एटॉमिक वेट इज इक्वल टू, न्यूट्रॉन की संख्या के बराबर होता है, प्रोटॉन की संख्या के बराबर होते, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या के बराबर होते, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आपका जो सही उत्तर हो जाएगा डियर, वो हो जाएगा आपका न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। यानी बच्चों अगर कोई भी एटम का जो परमाणु और न्यूट्रॉन संख्या होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एटॉमिक वेट बोलते हैं, जिसको एटॉमिक परमाणु भार भी कहते हैं। कभी कभी बच्चों परमाणु द्रव्यमान कहते हैं, एटॉमिक मास भी उसी को हम लोग कहते हैं। ठीक है, इसके बाद बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में क्या लिखा है? परमाणु के नाभिक में कौन से कण उपस्थित होते हैं? ठीक है, इलेक्ट्रॉन एवं प्रोटॉन, प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन एवं न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन एवं न्यूट्रॉन, उसके बाद इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन। तो इसको आप लोग ध्यान से समझिए बच्चों। कोई भी एटम है, मान के चलिए एक एटम है। ठीक है, इसमें बच्चों याद रखिएगा, यहाँ जो रहता है वो रहता है आपका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं? नाभिक कहते हैं। और जो बाहरी कक्षा में बच्चों, वहाँ पे आपका इलेक्ट्रॉन क्या करता है? चक्कर काटता है। इलेक्ट्रॉन क्या करता है बच्चों? घूमता है। इलेक्ट्रॉन आप घूमते रहता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षा में घूमता है और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक के कण में उपस्थित होता है। यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद बच्चों 3 में क्या है?
इनमें से कौन सा अक्रिय गैस है? तो अक्रिय गैस पूछा है बच्चों, तो क्या नाइट्रोजन, नियोन, क्लोरीन, ऑक्सीजन। तो यहाँ पे हो जाएगा बच्चों नियोन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नियोन। और साथ में बच्चों अक्रिय गैस कितना होता है? तो टोटल अक्रिय गैस बच्चों आपका 5 होता है। कितना होता है? 5 होता है। जिसमें से आप लोगों को कितना पढ़ना है बच्चों? पहला एगो है हीलियम, दूसरा क्या है बच्चों? नियोन, जिसको हम लोग एनी बोलते हैं, और तीसरा क्या बच्चों? आर्गन। क्या होता है? आर्गन। ये आपका बच्चों ये 3 क्या है? नियोन गैस है। ठीक है, अक्रिय गैस है आपका। ठीक है, तो 5 में से आप लोग को 3 को ये याद रखना है, 2 आपसे एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा क्योंकि आपके क्लास से बाहर का क्वेश्चन है। ठीक है, इसके बाद बच्चों देखिए क्वेश्चन 4 में क्या, सॉरी 10 में क्या लिखा है? केनाल किरण किसका किरण पुंज है? जो केनाल किरण है बच्चों वो किसका किरण पुंज है? केनाल रे आर प्रोटॉन। क्या हो जाएगा बच्चों? प्रोटॉन का क्या पुंज है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में क्या लिखा है? एक तत्व के समस्थानिक होते हैं। आइसोटॉप ऑफ एन एलिमेंट हैव सेम एटॉमिक नंबर। समस्थानिक किसको कहते हैं बच्चों? जिसका परमाणु संख्या या प्रोटॉन संख्या समान होता है। ठीक है, तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं? समस्थानिक। ठीक है, याद रखिए। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका 3 हो जाएगा। और याद रखिएगा बच्चों समभारिक किसको कहते हैं? जिसमें परमाणु संख्या भिन्न भिन्न हो, यानी ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा अगर यहाँ पे समाभारिक रहा तो। ठीक है, और इसका एक उदाहरण आप लोग देख सकते हैं बच्चों, क्लोरीन। जैसे क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है, परमाणु एटॉमिक मास कितना होता है बच्चों? आपको 35 होता है। उसी तरह एक क्लोरीन है जिसका 17 होता है एटॉमिक मास, और परमाणु द्रव्यमान कितना होता है बच्चों? आपका 37 होता है। ठीक है, इसके बाद बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है? सोडियम का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है? तो सोडियम कितना नंबर में आता है बच्चों? Na है, और सोडियम कितना नंबर में आता है आपका? 11 नंबर में। और इसको हम लोग किस तरह लिख सकते हैं? 2, फिर सेकंड कक्षा में कितना हो गया? 8, उसके बाद थर्ड कक्षा में 8, अब जोड़िए 2, 8, 10 और 1 कितना हो गया? आपका हो गया 11। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 1 है तो ये क्या करेगा बच्चों? छोड़ेगा, यानी क्या करेगा? किसी और को देगा तो ये सोडियम क्या हो जाता है? छोड़ने से प्लस बन जाता है, किसी को देने से बच्चों क्या हो जाता है? वो प्लस बन जाता है, यानी दान इंसान बन जाता है। उसके माथा में क्या आ जाता है? पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ठीक है, जितना वो दान देगा उतना पॉजिटिव चार्ज, तो यहाँ +1 आ जाएगा। और जो देता है ना बच्चों उसको हम लोग क्या बोलते हैं? धातु बोलते हैं। क्या बोलते हैं? धातु बोलते हैं। तो सोडियम आपका क्या है? एक धातु, मुलायम धातु है। इसके बाद बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है? किसी तत्व के परमाणु में न्यूट्रॉन 18 न्यूट्रॉन एवं 17 प्रोटॉन है, तत्व का परमाणु द्रव्यमान होगा। तो यहाँ से आप लोग परमाणु द्रव्यमान किसको कहते हैं ये जानिए बच्चों। परमाणु द्रव्यमान किसको बोलते हैं? तो किसी परमाणु में नाभिक में प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की कुल संख्या को परमाणु द्रव्यमान संख्या कहते हैं। तो ये आप लोग 18 और 17 को जोड़ दीजिए, कितना आता है? और आप लोग कमेंट बॉक्स पे आप लोग जरूर बताइएगा। ठीक है, इसके बाद बच्चों देखिए क्वेश्चन में 14 में क्या है? यदि किसी वस्तु का विस्थापन शून्य हो, यदि वस्तु का क्या बच्चों विस्थापन शून्य हो, तो उस वस्तु द्वारा तय की गई दूरी होगा 0 होगा, शून्य नहीं है, ऋणात्मक होगा, शून्य अथवा शून्य नहीं भी हो सकता है। यानी बच्चों विस्थापन क्या कहता है? जहां से शुरू किए और जहां अंतिम उसके बीच का सबसे न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं? विस्थापन। जैसे बच्चों आपको गेंदा से यहाँ पे आपका ये हाथ है, गेंदा को आप फेंके, ठीक है, ये दूरी कुछ दूरी ऊपर किया, फिर गेंदा आपके पास आ गया, तो इसका विस्थापन यहाँ पे क्या हो गया? 0। अब सपोज एग्जांपल बच्चों यहाँ पे अब लीनियर पे फॉर्म पे लेते, एक गेंदा को हम इधर फेंक दिए, तो इसका विस्थापन क्या होगा? ये वाला दिशा होगा। तो 0 भी हो सकता है, 0 नहीं भी हो सकता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी 4 नंबर। इसके बाद बच्चों देखिए 15 में क्या है? ओडोमीटर मापता है। ठीक है, ओडोमीटर है बच्चों, वो मापता है, क्या मापता है? आपका गाड़ी का दूरी को मापता है। ठीक है, वो गाड़ी कितना दूरी तक चला उसको मापता है ओडोमीटर। ठीक है, कभी कभी क्वेश्चन को घुमा के पूछता है बच्चों कि दूरी किस यंत्र से मापा जाता है, तो ओडोमीटर से मापा जाता है। ठीक है, तो स्पीड को मापने वाला कुछ यंत्र होगा ना बच्चों, तो वो उसको कहते हैं स्पीडोमीटर। ठीक है, स्पीडोमीटर क्या मापता है बच्चों? तात्क्षणिक चाल। अगर आपको तात्क्षणिक चाल ऑप्शन में ना मिले तो क्या हो जाएगा? आपका चाल हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है? 18 किलोमीटर प्रति आवर का वेग से मीटर पर सेकंड के तुल्य होगा। यानी बच्चों जो किलोमीटर है पर आवर, इसको आप लोग को चेंज करना है मीटर पर सेकंड में। ठीक है, तो इसको चेंज करने के लिए आप लोग को एक फॉर्मूला या ट्रिक समझ लीजिए, बता दे रहे, जो है वो उसको लिख दीजिए और उसको बच्चों 5/18 से गुना कर दीजिएगा। कब? जब इसको आप लोग मीटर पर सेकंड में चेंज कीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ से देखिए 18 कम 18 और 18 कम 18 बचा कितना बच्चों? 5। तो आपका कितना आ गया? 5 मीटर पर सेकंड। ऑप्शन नंबर
4 हो गया, ठीक है। अब इसी बच्चों 5 मीटर पर सेकंड को 5 मीटर पर सेकंड को किलोमीटर में आप लोग को चेंज करना है। तो क्या करेंगे बच्चों, 18 को 18/5 से अगर गुना कर देंगे, कितना 18/5 से, तो यहाँ से 5 और 5 कट गया, बचा कितना 18 किलोमीटर पर आवर। तो आप लोग देख सकते हैं 18 यहाँ पे दिया हुआ भी था, ठीक है। तो याद रखिएगा बच्चों, एक बार फिर से बता दे रहे, केमी से आपको मीटर पर सेकंड में चेंज करना है। तो क्या करेंगे, 5/18 से गुना कर देंगे, ठीक है, और इसका उल्टा कर देंगे। और मीटर से आपको किलोमीटर में चेंज करना हो तब क्या करेंगे बच्चों, 18/5 से कर देना। ये आप लोग याद रखिएगा, यहाँ से आपका एक क्वेश्चन पक्का पूछेगा बच्चों, ठीक है। इसके बाद बच्चों देखिए 17 में क्या है, किसी विशेष दिशा में कण की चाल को उसका कहते हैं, क्या कहते हैं बच्चों, तो वेग कहते हैं, वेलोसिटी कहते हैं, ठीक है। इसके बाद बच्चों 2 में क्या है, 18 में क्या है, न्यूटन किसका मात्रक है। न्यूटन इज यूनिट ऑफ बल का, कार्य का, त्वरण का, वेग का। तो इसको सभी लोग को पता है बच्चों, न्यूटन किसका ऐसा ही मात्रक होता है, क्लास 8 से आप लोग को पता है। इसलिए आप लोग कमेंट बॉक्स पे इसका उत्तर दीजिएगा, ठीक है। क्या लिखिएगा, 18, उसके बाद डैश देके उत्तर लिख दीजिएगा, ABC जो भी होता है, ये 1 2 3 4। इसके बाद देखिए 19 में क्या बच्चों, न्यूटन का गति का कौन सा नियम बल की परिभाषा देता है। तो आप लोग याद कीजिए, जब हम आप लोग को पढ़ा रहे थे बच्चों, तो F बराबर ma कौन सा गति का नियम से लाए थे बच्चों, तो याद कीजिए गति का दूसरा नियम, गति का क्या हो जाएगा, दूसरा नियम। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका 2 हो जाएगा। इसके बाद बच्चों देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 20 में, ध्वनि तरंग की चाल सबसे ज्यादा होती है। जो बच्चों ध्वनि तरंग है वो उसका चाल सबसे ज्यादा कहाँ पे होता है, तो वो होता है बच्चों आपका ठोस में। कहाँ होता है, ठोस में। उसके बाद कहाँ होता है बच्चों, द्रव में। उसके बाद कहाँ होता है, गैस में। और कहाँ पे ध्वनि तरंग की चाल नहीं, मतलब वहाँ ध्वनि तरंग की चाल वहाँ पे नहीं होती। तो आपका याद रखिए बच्चों, कहाँ पे होता है, निर्वात में। क्या, निर्वात में, वहाँ ध्वनि तरंग का चाल नहीं चलता है, ठीक है। इसके बाद बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 21 में, सर्वध्वनि का परास होता है। तो वो होता है बच्चों आपका कितना, 20 से 20,000 हर्ट्ज के बीच होता है, ठीक है। और 20 हर्ट्ज से कम वाला को कहते हैं असर्व ध्वनि, और 20,000 से अधिक वाला ध्वनि को क्या कहते हैं बच्चों, परासर्व ध्वनि कहते हैं। आप लोग ये भी याद रखिएगा। इसके बाद बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 22 में क्या है, आवृत्ति n तथा तरंगदैर्घ्य लैम्बडा वाले तरंग की चाल v में क्या संबंध है। तो v बराबर क्या होता है बच्चों, n लैम्बडा होता है, ठीक है। अगर ये ना मिले बच्चों, देखने को कभी कभी ऐसा भी रहता है, λ/t रहता है। क्या रहता है, λ/t रहता है आपका, ठीक है। तो ये दोनों आपको जहाँ पे ऑप्शन मिले वहाँ पे टिक मार लीजिएगा, ठीक है। और ये कॉपी दोनों में क्वेश्चन को, फॉर्मूला को नोट कर लीजिएगा, ठीक है। बच्चों सर्दी के वजह से दिक्कत हो रहा है, ठीक है। थोड़ा सा बात को आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा साउंड को। उसके बाद बच्चों देखिए 23 में क्या है, कायर का एसआई यूनिट क्या होता है, कायर एसआई यूनिट ऑफ वर्क तो आपका जूल होता है बच्चों। क्या होता है, जूल होता है। ऑप्शन नंबर ए का यानी ए हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद बच्चों देखिए क्या क्वेश्चन, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक g का मान, द वैल्यू ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g का मान क्या होता है बच्चों, तो 6.673 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होता है। तो ये आपका कहाँ दिख रहा है बच्चों, ऑप्शन नंबर 2। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 25 में क्या है, 4 वस्तुएं PQR तथा S के दरम्यान क्रमशः 5 kg, 10 kg, 15 तथा 20 kg जिसका जड़त्व सबसे अधिक होगा। किसका जड़त्व सबसे अधिक होगा बच्चों, तो आपका S का हो जाएगा। क्या हो जाएगा, S का, ठीक है। सबसे जड़त्व कम किसका होगा, आप लोग कमेंट बॉक्स पे जरूर बताइएगा, ठीक है। जड़त्व किस पे निर्भर करता है बच्चों, तो द्रव्यमान पे निर्भर करता है आप लोग, ठीक है। इसके बाद बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 26 में क्या है, इनमें से कौन सा सही है, b² - u² बराबर 2as। उसके क्या है बच्चों, b² + 2as बराबर u², b² + u² बराबर 2as इन ऑन ऑफ द दिस। तो यहाँ से आप लोग ध्यान से फॉर्मूला को याद रखिएगा। क्या होता है, b² - u² बराबर क्या होता है, 2as। क्या होता है, 2as। तो फिर देखिए आप लोग यहाँ से और एक फॉर्मूला निकाल सकते हैं। क्या बच्चों, b² यहाँ पे +2s, इधर आके क्या हो गया, -2as बराबर क्या हो गया, u² हो जाएगा। यहाँ से बहुत तरह से आप डिफरेंट फॉर्मूला यहाँ से जनरेट कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए b² - u² बराबर क्या होता है, 2as। कहाँ पे दिख रहा है बच्चों, तो आप लोग को ऑप्शन नंबर 1 में दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 27 में क्या लिखा है, आत्महत्या का थैली कहलाता है, क्या कहलाता है बच्चों, लाइसोसोम कहलाता है। ये 8वां क्लास का क्वेश्चन है बच्चों। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। इसके बाद बच्चों कोशिका की खोज किसने की, कोशिका की खोज किसने की थी बच्चों, आप लोग इसका उत्तर ना कमेंट बॉक्स पे जरूर बताइएगा, ठीक है। उसके बाद बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 29 में क्या है, जीन बने होते हैं डीएनए के खंड से, माइक्रोकॉन्ड्रिया एवं राजधानी से, लाइसोसोम से, क्रोमेटियन से, धागों से। तो ये आपका हो जाएगा बच्चों डीएनए के खंड से।
ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। इसके बाद बच्चों 30 में क्या है, रंगीन प्लेस्टेट को कहते हैं, तो क्या कहते हैं बच्चों, क्रोमोप्लास्ट कहते हैं, क्या कहते हैं, क्रोमोप्लास्ट, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। इसके बाद बच्चों देखिए 31 में क्या है, ब्लड, रक्त, इज है, रक्त क्या है बच्चों, एक तरल संयोजी ऊतक है, क्या तरल संयोजी ऊतक, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। इसके बाद बच्चों रतौंधी कैसा रोग है, तो आनुवांशिक रोग है, हार्मोन की गड़बड़ी से उत्पन्न रोग है, कुपोषण से उत्पन्न रोग है, तो विटामिन ए की कमी से। तो याद रखिए बच्चों जो रतौंधी होता है आपका, ये विटामिन ए की कमी से होता है, तो विटामिन ए से कमी से उत्पन्न होने वाला रोग है। इसके बाद बच्चों देखिए क्या, कर्क कोशिकाओं में पाया जाता है, लैक्टिस पाया जाता है, सेलुलोज पाया जाता है, सुब्रीन पाया जाता है, लिग्निन पाया जाता है, तो बच्चों आपका लिग्निन पाया जाता है, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। इसके बाद बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 34 में क्या लिखा है, शरीर का बाहरी और भीतरी रक्षक आवरण बनाते हैं संवेदी ऊतक, एपिथेलियम ऊतक, संयोजी ऊतक, कंकाल ऊतक, तो ये होता है बच्चों आपका एपिथेलियम ऊतक होता है, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आप सभी का इतना मुश्किल से वीडियो बना रहे हैं ना, रिकॉर्ड हम कर रहे हैं अभी, वीडियो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रहा है। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा। ठीक है, अपने सभी दोस्तों के पास शेयर कीजिए और बोलिए कि याद कर लीजिए, इससे आपका 2-3 क्वेश्चन पक्का रहने वाला एग्जाम में बच्चों। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन आप सभी से पक्का पूछने वाला है, जिस तरह अभी हम आप लोग को ऊपर में समझाए थे। ठीक है, इसके बाद देखिए बच्चों क्या है, क्वेश्चन नंबर हम लोग 34 देख लिए। 35 देखिए क्या है, एनीमिया नामक बीमारी के किस पोषक तत्व की कमी से होता है, आयोडीन, आयरन, तांबा, जस्ता, तो ये होता है बच्चों आयरन। क्या होता है, आयरन। कभी कभी बच्चों लोह लिखा रहता है, क्या रहता है, कभी कभी ऑप्शन में आप लोग को लोह देखने को मिल जाएगा। ठीक है, लोह, तो ये वो भी आंसर सही है। ठीक है, आयरन को ही क्या बोलते हैं, लोहा भी बोलते हैं हम लोग। इसके बाद बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 36 में क्या है, एक दीर्घकालीन रोग है, यानी सबसे लंबा बीमारी कौन सा है, मलेरिया ज़्यादा दिन तक रहता है, या एक्जिमा रहता है, या बच्चों आप लोग का जुकाम, या हैजा। ठीक है, तो कौन सा रहता है बच्चों, इसका भी उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स पे जरूर बताइए। अगर आपको इसका उत्तर नहीं पता है बच्चों, तो आप लोग कमेंट बॉक्स पे जाके जरूर चेक कर लीजिए। ठीक है, इसके बाद बच्चों देखिए 37 में क्या है, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के बढ़ने का संबंध है समुद्र तल के उठने से, क्या हो जाएगा, समुद्र तल के उठने से, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। इसके बाद बच्चों 38 में क्या है, पौधों जिन पदार्थ को संश्लेषण करते वे कहलाते हैं जैव रासायन कहलाते हैं। इसके बाद बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 39, मलेरिया का रोगावाहक है, तो क्या हो जाएगा बच्चों, मच्छर। इसके बाद बच्चों 40 में देखिए क्या लिखा है, वे प्राकृतिक पदार्थ जिनका उपयोग मनुष्य अपने जीवन यापन एवं विकास के लिए करता है कहलाते, तो क्या कहलाते हैं बच्चों, आपका प्राकृतिक संपदा कहलाते हैं। ठीक है, तो बच्चों ये आपका ऑप्शन नंबर 3 हो गया। इसके बाद बच्चों डेली इसी यूट्यूब चैनल पे आप सभी का आज जिस तरह 6 बजे से लाइव हुआ था बच्चों, उसी तरह हमेशा आप सभी का भी 6 बजे से लाइव चलने वाले हैं बच्चों, तो आप लोग जरूर लाइव पे ज्वाइन हो जाइए। अगर आप लोग लेट से वीडियो को रिकॉर्डिंग देख रहे हैं तो आप लोग ज्वाइन हो जाइए वीडियो पे लाइव पे। ठीक है, हमेशा 6 बजे से आप सभी का इसी यूट्यूब चैनल पर शाम 6 बजे चलेगा, तो आप लोग लाइव में ज्वाइन हो जाइएगा और अपने सभी दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा और अपने क्लास फ्रेंड में सभी को बता भी दीजिएगा। ठीक है, और प्यारा प्यारा आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो हम लोग मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय झारखंड, जोहर झारखंड।